दोस्तों आज जब रूफ टॉप गार्डन में जाकर अपने प्लांट को देखा तो देखिए हमारे बहुत सारे प्लांट्स के बीच में हमारा ये लिली का प्लांट भी लगा हुआ है। तो दोस्तों मॉनसून सीज़न स्टार्ट होते ही इस पर फ्लावरिंग की आमद होने लगती है, लेकिन हमारा ये प्लांट जो है इसने अब फ्लावरिंग शुरू की है और बिल्कुल प्लास्टिक जैसे इसके आर्टिफिशियल फ्लावर नज़र आते हैं। तो नेम है इसका क्रेनियम लिली, मिल्क एंड वाइन लिली भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये लिली की एक बिग फ्लावर वाली वैरायटी है। पूरा साल इसके लीफ हरे भरे रहते हैं, लेकिन फ्लावरिंग जो है इस पर इसी सीज़न में होती है, यानी समझेंगे मॉनसून सीज़न स्टार्ट होने के बाद। और दोस्तों ये पक्का पौधा है। अब जब इस पर फूल आकर ख़त्म हो जाते हैं, इनका सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो पौधा इसका बाकी रहता है और नेक्स्ट सीज़न में ये फिर फ्लावरिंग करता है। अच्छा, ये एक बल्बस प्लांट है। प्याज जैसे बल्ब होते हैं, हेल्दी बल्ब में ये फ्लावरिंग होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये मिल्क एंड वाइन लिली पर वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो देखिए कितना हसीन कलर है इसका। उसके अलावा दोस्तों इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक रूट वाला प्लांट है। जैसे कि प्याज की रूट्स होती है, तो इसको बोन मील बहुत पसंद है। बोन मील फर्टिलाइज़र देने से ये प्लांट हरा भरा रहता है। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो हम पूरा साल अपने इस पौधे को बनाना पील, ओनियन पील और हड्डियों का जो चूरा होता है वो फर्टिलाइज़र हम इसको साल में 2-3 दफ़ा देते ही रहते हैं। तो हमारा प्लांट हरा भरा और हेल्दी भी रहता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप इस प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा ये फूल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये फूल सूखने के बाद देखिएगा नीचे एक डोडी सी बनेगी जो इसका सीड होता है। आप उस सीड को कट कर दीजिए, बल्कि ये जो स्टिक है ना, जब ये 1 बाय 1 सारे फ्लावर खिल जाएं, 3-4 दिन ये फ्लावर खिले रहेंगे, तो आप इस स्टिक को कट करके नीचे अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेशन में यूज़ कर लें। और अगर पौधे पर ये लगे हैं तो इन्हें कट कर दें।